अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग से थोड़ा हटकर आज जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, खासतौर पर उससे जुड़ी खबर आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां बात की जाए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की, जिसकी कई बड़ी तस्वीरें जो हैं आज देखने को मिली। और इस वक्त देश में राष्ट्रीय पनौती जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और पनौती ट्रेंड इसलिए कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में बैठ करके मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे थे, जहां खिलाड़ियों का अपमान जो है वो साफ तौर पर उनके द्वारा किया गया। जहां नरेंद्र मोदी जी जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमारा गोदी मीडिया चिल्ला रहा था कि अब अहमदाबाद गुजरात पहुंचे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और कुछ एक तो इतना आगे कदम निकल गए कि अब ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं बचा सकता। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरीके से मैच में पहुंचने के लिए तमाम चीजें रची है। जहां जहां से मोदी जी गुजरे वहां वहां से कैमरे का फोकस कर दिया गया। ठीक उसी तरह कैमरामैन जल्दी फोकस करो, और कैमरामैन भी लगे गोदी मीडिया के जल्दी जल्दी फोकस करने के लिए, जहां से देश के प्रधानमंत्री महज कुछ ही मिनटों में स्टेडियम पहुंच सकते थे। पर मैच की सिचुएशन को देख करके मोदी जी ने जानबूझ करके स्टेडियम में कदम नहीं रखा, और जब स्टेडियम में कदम नहीं रखा और जब मैच पूरी तरीके से हार की कगार पर था, तब देश के प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो स्टेडियम में दिखाई दिया। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है वो चंद अंधभक्त लोग जो देखने तो गए थे वर्ल्ड कप और हमारी टीम को चीयर्स करना था, वो लगे मोदी जी को चीयर्स करने और मोदी मोदी के नारे स्टेडियम में लगाए गए। इससे ज्यादा शर्मनाक चीजें कुछ नहीं हो सकती, जहां खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री के सामने हमारे भारतीय खिलाड़ियों का खुल करके अपमान जो है वो अंधभक्तों द्वारा किया गया, जिसकी कई तस्वीरें कई वीडियो सामने आए हैं, जिसको शुरुआत में मैंने आप लोगों को दिखाया। और आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 172 रन पर 3 विकेट था, तब यह तस्वीर सामने आई, और उस दौरान मोदी मोदी के नारे जो हैं वो स्टेडियम में अंधभक्तों द्वारा लगाए जा रहे थे। और जब मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, आप खुल करके समर्थन दे रहे थे कि मोदी जी की वजह से ही यह जीत नसीब होगी। अब उन अंधभक्तों से पूछिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो फाइनल मैच था उसमें इंडिया 6 विकेट से हार चुका है, इसका ठीकरा किसके सर जाएगा? पर अंधभक्त दे ना दे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल चुका है राष्ट्रीय पनौती का, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक शांतनु लिखते हैं, पनौती मोदी हैज अराइव्ड टू किल व्हाटएवर चांस इंडियन टीम हैज। क्या एक चांस मिलेगा? ये चीजें जो हैं वो बयां कर रही हैं। और जब 140 करोड़ भारतीयों की निगाहें खासतौर पर इस मैच पर टिकी हुई थी, तो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था। मोदी जी खिलखिला रहे थे, और सिर्फ यही नहीं, उनके साथ में देश के गृह मंत्री, उनके मित्र बैठे हुए थे अमित शाह जी, और जय शाह को पूरी बीसीसीआई की कमान सौंपी हुई है। इसके बाद एक वीडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको 2 दिग्गज दिखाई दिए। एक तरफ किंग खान शाहरुख खान और उनके बराबर में बैठी आशा भोसले जी। और क्या संस्कार हैं शाहरुख खान के, वो शाहरुख खान ने दुनिया को दिखा दिया। जहां आशा भोसले जी कुछ खा रही थी और उनके हाथ में एक चीज थी जिसे फेंकने जाना था,
पर शाहरुख खान वहां उठते हैं, खुद उनके हाथ से वो लेते हैं और डस्टबिन में जाकर के डालते हैं। और वही शाहरुख खान के बराबर में अमित शाह के सुपुत्र जय शाह बैठे हुए थे। वो ये मूवमेंट देख करके खिलखिला रहे थे, जिस पर लोगों ने साफ तौर पर कहा, एक है शाहरुख खान जो अपनी मेहनत के दम पर किंग खान शाहरुख खान बने हैं, और एक है जय शाह जो अपने बाप के दम पर बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, और संस्कार साफ तौर पर झलक रहे हैं। जहां इसी के साथ साथ रोशन राय लिखते हैं, इंडिया लॉसिंग द वर्ल्ड कप एंड दिस शेमलेस पीपल आर शूटिंग मोदी टू प्लीज अ पॉलिटिशियन। जहां क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हमारे खिलाड़ियों के नाम गूंजने थे, वहां पूरा का पूरा अंधभक्त श्रेय जो है वो मोदी जी को देते हुए दिखाई दिए, जिसके बारे में साफ तौर पर लिखा जा रहा है, मिसिंग दोस फैंस who could not even eat for 2 days after defeat. This lot are shameless. इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं हो सकता था। They were silent, did not even shoot to cheer for India, but started shooting for him. वो उनकी जय जयकार करने लगे। ये सबसे बड़ी चीज है जो हमारे खिलाड़ियों का अपमान क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जिसकी तमाम तस्वीरें देखने को मिली। पर एक तस्वीर यह भी सामने आई जिसका जिक्र होना जरूरी है, जब दुनिया भर की निगाहें इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर लगी हुई हैं। इजराइल किस तरीके से आतंक की घटना को अंजाम दे रहा है। 13,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, और उस दौरान इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में एक ऑस्ट्रेलियन शख्स विराट कोहली के पास दौड़ करके पहुंचता है और उसकी टी शर्ट पर लिखा है फ्री फिलिस्तीन, जो कि आप इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं, जो बहुत कुछ बयां करती है और आईना दिखाती है कई लोगों को, जो कि आप ये देख सकते हैं कि फ्री फिलिस्तीन की टी शर्ट पहन करके ऑस्ट्रेलियन शख्स विराट कोहली के करीब पहुंच जाता है ग्राउंड में दौड़ते हुए। जहां गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी इन प्रॉब्ली अटेंडेंस एंड देन दिस फ्री फिलिस्तीन। और उस दौरान जो है एक क्रिश्चियन, एक ईसाई भाई फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हुए उसकी टी शर्ट पहन करके विराट कोहली के पास इस सबसे बड़े मंच पर पहुंच जाता है, जो कि साफ तौर पर स्टॉप जेनोसाइड के नारे लगाता है। जहां राना अयूब, देश की प्रसिद्ध पत्रकार, उन्होंने लिखा, ड्यूरिंग द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह तस्वीर दुनिया के सामने आई है, जहां एक कदम आगे निकलते हुए कांग्रेसी भी निकले। जब पनौती ट्रेंड कर रहा है तो उन्होंने भी बताने में गुरेज नहीं की कि राहुल गांधी वॉचिंग 2011 फाइनल इंडिया वॉन एंड मोदी वॉचिंग 2023 फाइनल इंडिया लॉस्ट। एक से बढ़कर के एक अंधभक्तों की कमी देश में नहीं है, जो कि पॉलिटिशियंस को इसका श्रेय दे रहे हैं। पर सैल्यूट है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को, जिन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से फाइनल में कदम रखा और दुनिया को आईना दिखाया कि जो नफरत फैल रही है, उस नफरत पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब भारत एकजुट होकर के लड़ेगा, जिसकी तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।